बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैक्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूबी नेटवर्क से रिलेटेड। बेसिकली रूबी नेटवर्क पर हमारी माइनिंग कंटिन्यू है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि रूबी नेटवर्क पर 24 आवर्स में सिर्फ एक दफ़ा माइनिंग ऑन होती है। उसके अलावा केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आरबीएल टोकन लोकल मार्केट में सेल आउट भी होते हैं, जिसका रेट इस टाइम पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 10 से 15 रुपये के दरमियान चल रहा है। इसके अलावा अभी तक इसकी लिस्टिंग किसी भी एक्सचेंजेस पर नहीं हुई है। अब इसके अलावा काफ़ी यूज़र्स को इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफ़ी यूज़र्स की केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही और कुछ यूज़र्स की केवाईसी कंप्लीट हो गई है लेकिन उनके टोकन माइग्रेट नहीं हो रहे। कुछ यूज़र्स के अकाउंट हैक भी हो चुके हैं, तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है और इसकी काफ़ी अपडेट्स भी आ चुकी हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस एक वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके अलावा नए यूज़र जो इस प्रोजेक्ट को जॉइन करना चाहते हैं, उन्हें मैं बता दूँ कि अभी एंड से जॉइन करने का कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसकी माइनिंग स्पीड अब काफ़ी स्लो हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उन्हें आप जॉइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहती हैं और हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और इस एप्लीकेशन का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, अब फाइनली जिन यूज़र्स ने इसे पहले से जॉइन किया हुआ है, ये वीडियो उन यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है, टोकन्स माइग्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर माइनिंग की हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा काफ़ी यूज़र्स बोल रहे हैं कि स्कैम प्रोजेक्ट है, केवाईसी स्टॉप कर दी गई है, माइग्रेशन रोक दी गई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है। इसकी सारी डिटेल मैं आपको इस एक वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो बगैर स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इनके ऑफिशियल अकाउंट का विजिट कर लेते हैं, जहां इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स की डिटेल प्रोवाइड की हुई है। रूबी एक्स ऑफिशियल, ये इनका ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट है। इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स रूबी के नाम से बने हुए हैं, वो सब के सब फेक हैं। उनकी न्यूज़ पर आपने ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना, ओके। अब यहाँ पर इन्होंने टोकन जनरेशन, मेननेट लाइव और लिस्टिंग प्राइस से रिलेटेड कुछ अपडेट शेयर की हुई है, वो भी मैं आपको बता दूं। नंबर वन, इन्होंने जो अपना मेननेट और टोकन जनरेशन इवेंट अनाउंस किया था, वो Q1 2025 यानी जनवरी से मार्च के दरमियान लाइव करने वाले थे। साथ ही साथ अपना टोकन जनरेशन इवेंट भी स्टार्ट करने वाले थे। लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्टेड इन्होंने $3 की बताई हुई है। लेकिन अब Q1 भी ख़त्म हो गया, Q2 भी चला गया, 3 भी चला गया और Q4 चल रहा है। सारा प्रोसेस इन्होंने स्टॉप कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों, क्या हुआ, क्यों दोबारा कब स्टार्ट होगा? तो ये सब चीज़ें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट स्टेप बताता हूँ, इसे ज़रूर फॉलो करना है। आपने अपने रूबी अकाउंट के मेन पेज पर आ जाना है, उसके बाद अपने वॉलेट सेक्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने वॉलेट लॉगिन किया हुआ है, तो आपके पास एक इंटरफ़ेस आ जाएगा बिल्कुल इस तरह का। अगर लॉगिन नहीं किया हुआ, तो आपको एक लॉगिन पेज शो होगा, वहाँ से अपना वॉलेट लॉगिन कर लीजिए। इसकी सीक्रेट फ्रेज़ आपके पास सेव है। लेकिन अगर आपके पास 2 वॉलेट शो हो रहे हैं और दूसरा ऐसा वॉलेट शो हो रहा है जो आपने क्रिएट नहीं किया और जिसका सीक्रेट फ्रेज़ भी आपके पास सेव ही नहीं है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फ़ौरन बैक जाना है और प्रोफ़ाइल सेक्शन में जाकर अकाउंट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। अगर आपके पास ये सिचुएशन है, तो ये काम लाज़मी कर लीजिए, ओके। अब मैं बताता हूँ कि रूबी के अकाउंट्स हैक क्यों हो रहे हैं। इसकी यही वजह है जो मैंने अभी बताई, क्योंकि रूबी के अकाउंट में ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम रूबी नेटवर्क का अकाउंट लॉगिन करते हैं, तो हमें सिर्फ़ ईमेल और पासवर्ड देना होता है, कोई ओटीपी या वेरिफ़िकेशन नहीं मिलती। इसीलिए हैकर्स आपके ईमेल्स और पासवर्ड के ज़रिए ईज़िली आपका अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि हैकर्स को हमारे ईमेल्स और पासवर्ड कैसे मालूम? तो मैं आपको बता दूँ, रिसेंटली बहुत सारे फेक एयरड्रॉप्स और वेबसाइट्स आई थी, जहां रिवॉर्ड लेने के लिए सिर्फ ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए साइन अप करना होता था। काफ़ी यूज़र्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एक पासवर्ड या एक ईमेल याद होता है और वो हर जगह वही यूज़ करते हैं। तो उन फेक वेबसाइट पर भी वही ईमेल और पासवर्ड यूज़ करते हैं जो रूबी नेटवर्क पर यूज़ किया होता है। हैकर्स उन फेक वेबसाइट से ही आपका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर आपके अकाउंट्स हैक कर लेते हैं। इसलिए रूबी नेटवर्क की टीम ने सारा प्रोसेस अभी स्टॉप कर दिया है, ताकि मज़ीद अकाउंट्स हैक ना हो
और तमाम यूज़र्स के वॉलेट्स भी लॉग आउट कर दिए गए हैं। अब सिर्फ़ वही वॉलेट लॉगिन होगा जिसका सीक्रेट फ्रेज़ आपके पास होगा। इसके अलावा रूबी नेटवर्क की टीम अपनी एप्लीकेशन में नए सिक्योरिटी फीचर्स ऐड कर रही है, इसलिए सारा प्रोसेस टेम्परेरी स्टॉप कर दिया गया है। जब ये तमाम सिक्योरिटी फीचर्स ऐड हो जाएँगे, अकाउंट सेफ और सिक्योर समझे जाएँगे और टीम को यकीन हो जाएगा कि अब सब यूज़र्स के अकाउंट सेफ हैं, तब ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं केवाईसी अपडेट की। फ़िलहाल केवाईसी अभी स्टॉप है, लेकिन रूबी टीम ने बताया है कि केवाईसी जल्द ही ऑन होने वाली है। बेसिकली पहले यूज़र्स ने जो केवाईसी कंप्लीट की थी वो वर्ज़न 1.5 थी, लेकिन अब 1.5 केवाईसी का प्रोसेस बहुत स्लो था, इसलिए अब ये लोग 1.6 केवाईसी लॉन्च करने वाले हैं। नए यूज़र्स को 1.6 केवाईसी ही पास करनी पड़ेगी और जिन यूज़र्स ने ऑलरेडी केवाईसी कंप्लीट कर ली है, उन्हें दोबारा केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं होगी। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको टोकन माइग्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप अपने टोकन्स माइग्रेट करके लोकल मार्केट में सेल आउट कर सकेंगे। तो फाइनली ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।